तो क्या हाल चाल, दुआ सलाम, स्वागत है आप सभी का एनीमे बातचीत के चैनल की पहली दूसरी वीडियो में, जिसमें इस बार मैं ढंग से बैठ करके जिस सीरीज के बारे में बात करने वाला हूं, थंबनेल में मैंने बता दिया था कि मैं बात करूंगा असल में मॉन्स्टर एनीमे की, जिसके जॉनर को अगर गूगल में सर्च करने की कोशिश करो तो एनीमे वालों की तरफ से या फिर कहूँ विकिपीडिया वालों की तरफ से इसके जॉनर का एक ऐसा रिजल्ट मिलता है जिसमें एनीमे छोड़ एंथोलॉजी, मिस्ट्री, थ्रिलर, ड्रामा, इन सारी की सारी कैटेगरी को ऐड किया गया है, जिसे देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ एनीमे बच्चों के लिए भी बनाया जाता है और खास करके बड़ी ऑडियंस के लिए भी, जिनमें से अगर आप देखो तो आपको कई सारे जो एनीमे के 14 नंबर के फैंस होते हैं वो यही रिकमेंड करते हैं कि डेथ नोट देखा है तो एक मौका मॉन्स्टर जैसी सीरीज को भी दे दे। और फिर क्या, मैंने भी उन नूब्स की तरह कई सारे लोगों की बात सुनकर इस सीरीज पर अपना वक्त दिया है, लेकिन इन सब के बीच जो काफी बड़ी शर्त रखी गई थी वो यही थी कि मैं अपने एक दिन के हिसाब से इस कंटेंट को बिल्कुल भी पूरा खत्म ना करूं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसके 75 एपिसोड्स ऑलमोस्ट आधे घंटे के है, जिसे अगर मैं 24 घंटे में देखने की कोशिश करता तो शायद से मैं उसे देख करके खत्म कर लेता। लेकिन फिर भी कई सारे लोगों की बात सुनने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इस एनीमे को मौका देते हुए एक एक दिन दूंगा, ताकि इस एनीमे का जो नशा है उनके अकॉर्डिंग मेरे सर पर चढ़कर बोले और उसके बाद में काफी एक्साइटमेंट के साथ वीडियो बनाऊं और आपको कहूँ कि हाँ, एनीमे एक मास्टरपीस सीरीज है। ऐसा शायद आप मेरे मुंह से सुनना चाहते थे, लेकिन अजी घंटा मेरा। लेकिन उन सभी की बातों का अच्छे से जवाब देना भी बनता है, और हाँ, उन ऑडियंस को बताना भी जो लोग एनीमे के जॉनर में कुछ भी ज्यादा चीजें एक्सप्लोर नहीं करते, जिनमें हाँ अगेन कहूंगा मैं भी आता हूं, तो लेकिन काफी ऑनेस्टी की राह पर चलते हुए ऑनेस्टी पर बात करना बनता भी है, जो कि मैं इस शो के बारे में करूंगा। जिसमें अगर सबसे पहले बात की जाए एनीमे की क्वालिटी की, तो साल 2004 से लेकर के 5 के बीच इस शो को टेलीकास्ट किया गया था, यानी आप अंदाजा लगा लो कि इस शो के प्रोसेस को 2002 या फिर 3 के आसपास ही शुरू कर दिया गया होगा, ताकि जल्द से जल्द डिलीवर करते हुए लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट दे दिया जाए, जो कि नो डाउट ये है। जिसमें अगर देखा जाए तो इसकी मांगा भी है, और हाँ, इसके सीक्वल की कहानी भी, जिसे मैंने नहीं पढ़ा और ना ही मांगा, लेकिन हाँ कई लोगों से सुना है कि सीक्वल की कहानी युहान के कैरेक्टर को एक्सप्लोर नहीं करती, बट उस कॉमिक बुक के जाने दो सार्क पर बिल्कुल भी नहीं जाते, जो कि बिल्कुल ही स्पॉइलर है। लेकिन उससे हटकर इस सीरीज को अगर देखा जाए तो हाँ, ये सीरीज पूरी तरीके से खत्म हुई है, लेकिन आपके दिमाग के जो पर्दे हैं उनमें इसने जिस तरीके से जाले बुने हैं, उससे तो आपको यही लगता है कि सीजन 2 भी आएगा और उसी कहानी की कंटिन्यूएशन के साथ हमें आगे भी बताया जाएगा कि असल मायने में सीरीज के लीड कैरेक्टर्स के साथ क्या क्या हुआ है और आगे क्या होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं, आपका जवाब इस सीरीज ने पूरी तरीके से अपने इसी शो में दे दिया है, जिसके 75 एपिसोड्स वो भी फिलर के साथ आपको यही बताते हैं कि उस टाइम पर अगर फिलर्स के मामले में शो निकल कर आते थे तो उन फिलर्स की कितनी ज्यादा वैल्यू होती थी, क्योंकि उन सभी वैल्यूज के अकॉर्डिंग इस शो में कैरेक्टर के आर्क को और भी काफी ज्यादा डेवलप कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी अगर कहूँ तो आप इस शो से आराम से 15 से 20 एपिसोड्स निकाल सकते हो, जिसके बाद फिर क्या, उन कैरेक्टर से रिलेटेड भले से ही ज्यादा डेप्थ ना डिलीवर हो, लेकिन फिर भी एक अच्छी खासी स्टोरी आपको समझाने में अच्छा खासा साथ दे देती है। यानी पेस्टिंग के मामले में ये शो हिसाब से बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा स्लो है, जिसे आप एक टाइम बैठ करके, वो कहते हैं ना, बेंच वॉच कर खत्म नहीं कर सकते। यानी आपकी उम्मीद बीच में ही टूट जाएगी शो के पेस्ट की वजह से, जिस पर पूरी तरीके से डटे रहने की वजह से मैंने इस शो पर अपने 75 डेज दिए हैं, और आज है 76, जिसे मैं रिकॉर्ड कर जो इस सीरीज का मेरा एक्सपीरियंस है वही बता रहा हूँ। क्योंकि इस मामले में अगर मैं काफी ऑनेस्टली कहूँ तो मैं इस शो पर दोबारा बिल्कुल भी लौटना नहीं चाहूंगा, क्योंकि दिमाग की जो बैंड बजाई है, हाँ, इसी शो ने, उस हिसाब से तो आप घंटों बैठो या फिर सालों बैठो, बस सोचते रहो कि इस शो के एक एक कैरेक्टर के स्टोरी का आर्क क्या था। खास करके योहान के कैरेक्टर की फिलॉसफी, जहाँ उसने बचपन में ही कई सारी ऐसी चीजें देख ली थी कि वो कैरेक्टर आप कह सकते हो कि सुप्रीम बन गया था, या फिर इस शो के टाइटल के अकॉर्डिंग मॉन्स्टर बन चुका है। लेकिन हाँ, ऐसा वैसा मॉन्स्टर नहीं, बल्कि अपनी बातों से लोगों को ब्रेन वॉश करके खुद का पागल बनाने वाला मॉन्स्टर, जिसे कुछ लोग या फिर कहूँ उसके कट्टर भक्त लोग आने वाला हिटलर भी कहते हैं। जी हाँ, ये सारी की सारी चीजें भी आपको शो में देखने के लिए मिलती है। लेकिन शो की अगर कहानी की बात की जाए तो कहानी की शुरुआत डॉक्टर टेनमा के कैरेक्टर से की जाती है, जो अपनी लाइफ में बिल्कुल ही सक्सेस है और शायद से न्यूरो सर्जन है, मैं तो भूल भी गया यार, जो भी थे डॉक्टर थे, जिनके हाथ में ऐसा जादू था कि अगर उनके पास कोई भी पेशेंट्स को लेकर आ जाओ जो मरने की कगार पर है, तो वो उसे मौत के मुंह से खींच ले आएगी। और इन्हीं सभी के चक्करों में उनका करियर, जैसे कि मैंने कहा, काफी ज्यादा अच्छा है, तो उन्हें हॉस्पिटल की डीन की बेटी या फिर कहूँ बिच, नहीं, ईवा का कैरेक्टर है, जो कि गोल्ड डिगर, एशान, फरामोश और खास करके बिच है, तो बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी, क्योंकि ये कैरेक्टर हर वो चीज ओन करती है जिस टाइटल से अभी मैंने इसे नवाजा है। लेकिन फिर भी इस कैरेक्टर के आर्क को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जो बस खुद की बर्बादी के साथ साथ दूसरे की भी बर्बादी चाहती है। यानी कि अगर बात उससे हट करके दूसरे पर आ जाए, खास करके उसके ईगो पर, तो वो खुद की बैंड के साथ साथ उसकी कैसे बजाती है, ये चीजें आपको इस ईवा के कैरेक्टर को देख करके समझ आ जाएगी। और फिर इन सब के बीच में डिटेक्टिव लुंगी का कैरेक्टर भी निकल कर आता है, जिनके नाम
नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये कैरेक्टर पूरे शो में डॉक्टर डेन्मा के पीछे पड़ा हुआ है। क्यों, तो अब उस बात पर आ जाए तो डॉक्टर डेन्मा ने हाउसी जोहान के कैरेक्टर को बचाया था, जो आगे चल करके एक मॉन्स्टर बना और हत्यारा जिसने कत्ल किया है, और उसका इल्जाम लगा है डॉक्टर डेन्मा पर। इसलिए डॉक्टर डेन्मा वांटेड, जिनकी लाइफ का अब सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, वो भी अच्छाई को साइड में रखकर या फिर कहूँ अच्छाई को पिकअप कर मॉन्स्टर को अपने हाथ से मार करके उसकी स्टोरी आर्क को खत्म करेंगे। लेकिन इस जर्नी में उनके साथ भी कुछ लोग हैं, या फिर कहूँ अच्छी खासी पलटन, जिसमें एक नाम नीना के कैरेक्टर का भी निकल कर आता है, या फिर कह लो आना के कैरेक्टर का नाम, जो कि असल मायने में जोहान की बहन है। अब ये कोई स्पॉइलर नहीं, बल्कि शो शुरुआत में ही इन डिटेल्स को पूरी तरीके से हमारे लिए क्लियर कर देता है, जिसके बाद वुल्फगैंग जैसा काफी आइकॉनिक कैरेक्टर भी आपको इस शो में नजर आ जाएगा। क्योंकि इस कैरेक्टर के आर्क को लेकर के जो क्लोजर दिया गया था लिटरली, वो भी एक ऐसी शुरुआत के साथ जिस शुरुआत में ये कैरेक्टर कुछ भी फील नहीं करता, यानी इंसानियत इस कैरेक्टर में से पूरी तरीके से मिसिंग है। जिनमें आप कह सकते हो कि इस कैरेक्टर के आर्क में से इमोशनल, रोना धोना, हंसना, मुस्कुराना, ये सारी की सारी चीजें मिसिंग है, जो कि असल मायने में इस वुल्फगैंग के कैरेक्टर को इंसान बनाती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, उसका पे ऑफ आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, जिसे शो में बहुत ही अच्छी तरीके से पिक कर डिलीवर भी किया गया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस कैरेक्टर के अलावा बाकी दूसरे जितने भी कैरेक्टर्स थे, खास करके सीरीज के 2 लीड, उनके आर्क को ये सीरीज आधा अधूरा ही छोड़ती है, या फिर कहूँ मेरी नजर में एक हिसाब से कंप्लीट भी। बाकी शो के क्रिएटर की तारीफ तो इसके ब्रेन वॉश के प्रोसेस में भी बनती है, जो बस कुछ ही महीने में नहीं होता, बल्कि उसके पीछे अच्छा खासा वक्त लगता है, और इन सब में जोहान ने मास्टरी हासिल कर ली है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, वो अपने अलग ही मिशन पर है, जिसमें अब वो पास होता है या नहीं, और उसके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स, उन सब की जो जर्नी दिखाई जा रही है, उन सब का क्या होगा। ये शो उन सारे के सारे कैरेक्टर्स के आर्क को फिर से याद दिला दो 75 एपिसोड्स तक चलाता है। बाकी बात रही शो के डायरेक्शन और इसके एनीमे स्टाइल की, तो सॉरी टू से वो इतना भी ज्यादा अपीलिंग नहीं है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से एनिमेशन बिल्कुल ठीक है, जो मुझे लगता है इस पूरे शो के आर्क को जस्टिफाई करता है। बाकी शो का बीजीएम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें सन्नाटो का सहारा लेते हुए इस शो ने कुछ कुछ मोमेंट्स में हमें अच्छा खासा थ्रिल भी करवाया है। इसके अलावा आपको शो को लेकर के कोई भी कुछ भी कहे कि आपको इस शो को देखना चाहिए, तो आप पहले ये चेक कर लो कि आप स्लो पेस्ट के एनिमे शो को देखना पसंद भी करते हो या नहीं, वरना उस मामले में ये शो आपको हिसाब से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करेगा, जैसा ये शो मुझे हाँ बीच बीच में लेकर के कर भी रहा था। क्योंकि शो कहानी को बिल्कुल भी ईमानदारी से सीधा नहीं बताता, खास करके जैसा कि मैंने आपको कैरेक्टर्स के हिसाब से समझाया। और अगर इस केस में इस शो की कहानी की बात की जाए, तो अगर कहानी में आपको एक कैरेक्टर की जर्नी दिखाई जा रही है, तो उसे एक ऐसे मोमेंट पर लाकर खत्म किया जाता है कि आप ये सोचते बैठते हो कि अगले एपिसोड में कुछ खास होने वाला है, लेकिन उस आर्क के बाद ये कहानी ठंडे मंडे बस्ते में चली जाती है। यानी अलग कैरेक्टर, उसका इंट्रोडक्शन और फिर से थ्रिल के आर्क को बढ़ाते हुए अगली स्टोरी कुछ उसी मोड़ पर आगे बढ़ती है, और देखते ही देखते फिर क्या ये शो अपने एंड पर आता है और एक एंडिंग भी कर निकल जाता है, जो कि अगेन कहूंगा कई लोगों को जोहान के कैरेक्टर के मामले में मुझे लगता है बिल्कुल भी ज्यादा ठीक नहीं लगेगी। क्योंकि उस कैरेक्टर से रिलेटेड जो मिस्ट्रीज हमारे दिमाग में डाली गई थी, उसका पे ऑफ उतना भी ज्यादा सेटिस्फाई नहीं है। लेकिन अगर मैं काफी ज्यादा अगर इंटेलिजेंट होकर के बात करूं, जैसे सभी लोग इस एनीमे को लेकर के करते हैं, तो भाई क्या शो था, क्या कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस थी, क्या स्टोरी टेलिंग थी, कितनी सारी डिटेल्स थी जिसे बैठ करके क्रैक किया जा सकता है। खास करके जोहान के असल मोटिव को, जहां पर बस उसके दिमाग में उसके फाइनल प्लान को कैसे खत्म किया जाता है वही एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर टेन्मा जो बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान है, उसी पर जोहान भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि वो एक अच्छे इंसान को बिगाड़ भी सकता है या नहीं। तो समझ सकते हो कहाँ जाने की बात कर रहा हूँ। तो एक्सपर्ट कुछ इसी तरीके की बातें कर आपका दिमाग घुमाएंगे और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि कहानी को लेकर के जो कुछ भी मैंने आपको बताया है वो भी फिलर्स के हिसाब से, भले से ही स्पॉइलर नहीं दिया, लेकिन फिर भी जो भी डिटेल दी है, तो उस हिसाब से अगर आपको शो की कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो ही इस पर अपना वक्त देना, वरना मुझे नहीं लगता है कि आपको इस शो पर अपना समय देना ठीक रहेगा। जिसके बाद फिर क्या, इस शो की अगर रेटिंग्स की बात की जाए, तो एक्शन जो बहुत ही ज्यादा रियल है, तो उसके हिसाब से ये रेटिंग 5 में से 3 स्टार से ज्यादा डिजर्व नहीं करती। जिसके बाद बात कर ली जाए कॉमेडी की, तो इस सीरियस से शो में कॉमेडी का आर्क भी है, एक बच्चा चोर और वुल्फगैंग के कैरेक्टर को दिखाकर, जो कि इस शो को कॉमेडी की इस कैटेगरी में 1 स्टार तो दिलवाती ही है। और फिर बात रही ड्रामा की, तो स्टोरी का आर्क बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन काफी ज्यादा स्लो पेस्ड का, जिसने इस चक्कर में मेरे दिमाग का भाजी पाला कर दिया। लेकिन चैन से बैठ करके सोचने पर इस शो का आर्क यानी कि इसकी पूरी की पूरी बनाई गई दुनिया काफी ज्यादा अच्छी लगती है, जिसे ध्यान में रखकर मैं इस शो को स्टोरी के मामले में कहीं ना कहीं 5 में से 4 स्टार की रेटिंग तो दूंगा ही। और फिर बात रही इस शो के सस्पेंस की, तो सस्पेंस बहुत ही ज्यादा तगड़ा था, जिस कारण से मैं इस शो को सस्पेंस में ही बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था कि ये शो अपना पैकअप असल मायने में करेगा कैसे। इसलिए उस हिसाब से सस्पेंस की ये कैटेगरी 5 में से 3.5 स्टार डिजर्व करती है। और बाकी बात रही शो के हॉरर और थ्रिल की, तो शो में हॉरर नहीं लेकिन थ्रिल का एलिमेंट काफी ज्यादा अच्छा है, खास करके बीजीएम को ध्यान में रखकर जो चीजें हमें दिखाई गई है, उसके लिए तो ये शो 2.5 स्टार डिजर्व करता है। और फिर बात की जाए सीधे मास ऑडियंस की, तो डी की कैटेगरी
उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, जो डेफिनेटली अपना समय शो को बिल्कुल भी देना नहीं चाहेगी। और फिर बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स की राय शो को लेकर के सीधे सीधे A- की है, जिनसे पूरी तरीके से एग्री करते हुए मैं भी शो को कहीं ना कहीं इसी सेम यानी कि A- की कैटेगरी में रखूंगा। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि ये शो मास्टरपीस तो नहीं, लेकिन एक काफी अच्छा सा बनाया गया शो है, या फिर कहूँ एक एंथोलॉजी सीरीज जो बस लेंथ को छोड़ करके अपने हर एक डिपार्टमेंट में अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करती है। यानी कुछ मामलों में ये पूरी तरीके से पास हुई है, तो कहीं कहीं पर बिल्कुल भी नहीं, जिसकी कुछ डिटेल मैंने आपको दे दी है, बिल्कुल ही स्पॉइलर फ्री, और कई सारी बिल्कुल भी नहीं, जिसे लेकर के भले से आप कमेंट में कुछ भी लिखो कि ये शो मैं समझ नहीं पाया, मेरे समझ के बाहर की चीज है, लेकिन अपने चैनल के जो कवर में मैंने लिख रखा है नूब वाली बात, उसे भी ध्यान में रख करके नीचे कमेंट कीजिएगा कि जो एनिमे की दुनिया से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करते, अगर वो इस तरीके के शो को देख रहे हैं तो उनकी उम्मीदें यानी कि उनके ओपिनियन की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बाकी गाली देना है तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर, और कोशिश करूंगा कि वीडियो को अच्छे से अच्छा इंगेजिंग बनाने की कोशिश करूं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि फन अंदर से नहीं निकलता, निकालने आना चाहिए। और ये सीरियस सीरीज थी, जिसे थोड़ा सीरियस रख करके अगर रिकॉर्ड करूं तो बात समझ जाओ। बाकी मैं हूं अजीज, एनीमे बातचीत चैनल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। फिर क्या मिलते हैं जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।